देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अरे महाराज जरा एक क्षण के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी कहते हैं मैं रुक गया, उसी क्षण रुक गया, घूम करके आया और आकर के मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? काशित्वम, तुम कौन हो? ये दोनों तुम्हारे कौन लगते हैं? ये जो ज्ञान और ये जो दो बूढ़े तुम्हारे गोद में लेटे हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? और ये चारों ओर से जो स्त्रियों का समुदाय बैठा हुआ तुमको पंखा कर रहा है, ये कमल नयनी स्त्रियां कौन है? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब उस युवती ने उत्तर दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामेन काल योगेन जर्जरो। अरे नारद जी महाराज, मेरा नाम है भक्ति। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में कहीं कहीं सम्मानित हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और गुजरात में पाखंडियों ने मुझे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और ये जो मेरे गोद में दो बूढ़े लेटे हुए हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे ही पुत्र हैं। और ये जो स्त्रियों का समुदाय बैठा है, ये जो पंखा कर रही हैं माताएं, ये स्त्रियां सब गंगादिक नदियां हैं जो मेरी सेवा में यहां पर निरंतर लगी हुई हैं। नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं कि नारद जी महाराज, मैं तो वृंदावन में आकर के नवीन हो गई, स्वरूपिणी हो गई, लेकिन मेरे बच्चों को यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरे इन पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर कीजिए, और नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, और नहीं तो मैं भी इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, नहीं नहीं माता जी, आप तो विदेश मत जाइए, वैसे ही इस समय सब विदेश की ओर ही भाग रहे हैं, और अगर आप भी विदेश चली गई तो भारतीयों का क्या होगा? इसलिए आप चिंता न करें। मैं नारद, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ कर दूंगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक क्षण में नारद जी महाराज ने सारा रहस्य जान लिया, और नारद जी कहते हैं, देवी यह सब कलयुग का प्रभाव है। अयम तु युग धर्मोसी वर्तते कस्य दूषणम। ये तो इस कलयुग का प्रभाव है देवी। कलयुग के प्रभाव से सारा सदाचार लुप्त हो गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये युग धर्म है, ये चलता ही रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी महाराज एक बात बताइए, जब ये सब कलयुग के कारण ही है, तो भगवान ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? परीक्षित जी ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? आखिर भगवान से ये अपने भक्तों का कष्ट कैसे देखा जाता है? अगर इन सबके मूल में, अगर सबके दुखों का कारण कलयुग है, तो परीक्षित जी को मार देना चाहिए था कलयुग को। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी देखो, परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? परीक्षित जी ने कलयुग को इसलिए नहीं मारा कि कलयुग में भले ही अनेकों अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा महान गुण है कलयुग में, और उसी एक गुण के कारण परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया।
वो कौन सा गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या में नहीं है, जो फल योग की समाधि में नहीं मिलता, वही फल कलयुग में हरि नाम का आश्रय लेने मात्र से मिल जाता है। ये प्रभाव है कलयुग का। एक कलयुग में अगर कोई हरि नाम का आश्रय ले तो बिना किसी प्रयास के भव सागर को पार कर जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहीं नर पावहीं भव थाहा, गावहीं नर पावहीं भव थाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नहीं कलि करम न धर्म विवेको, नहीं कलि करम न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अभिलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, नहीं कलि करम न धर्म विवेको, नहीं कलि करम न धर्म विवेको, न धर्म विवेको। कलयुग में जो भी व्यक्ति हरि नाम का आश्रय लेता है वो बिना किसी परिश्रम के भवसागर को पार कर जाता है। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। इसलिए देवी चिंता मत करो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। देखिए, इस कलिकाल में यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं, तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने से दुख अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए देवी, आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, आपका भी दुख सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गईं और प्रसन्न होकर के भक्ति महारानी नारद जी महाराज की स्तुति गाने लगी। प्रसन्न हो गईं भक्ति मैया और बड़े प्रेम के साथ भक्ति महारानी गाने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्तु, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति, वचन रचन में केवलम चाकले, वचन रचन में
केवलं चाकले ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया हस्तकाया नमस्ते जयति जगति माया हस्तकाया नमस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले 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 जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। भक्ति महारानी ने नारद जी की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो। आपके ही उपदेशों का अनुसरण करके ध्रुव और प्रहलाद को परम गति प्राप्त हुई। आपकी जय हो। अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने लगे। नारद जी कहते हैं, भो ज्ञान प्रबुद्धताम भो वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठ जाओ। अब कान के पास जाके बोलते हैं नारद जी। ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाके कहते हैं, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। तो ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर के लिए उठते हैं और फिर जमुहाई आती है, सो फिर लेट जाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी। नारद जी ने वेद वेदांत का उद्घोष किया। वेद वेदांत का उद्घोष किया तो वेद वेदांत को सुन करके ज्ञान और वैराग्य थोड़े चैतन्य होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर मूर्छा आ जाती है। अब नारद जी बार बार गीता का पाठ करने लगे। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बार बार गीता का पाठ करने लगे, पर गीता पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब नारद जी परेशान हो गए कि अब क्या करूं। जब ये वेद वेदांत से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, गीता पाठ से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो कौन से उपाय से इनको स्वस्थ करूं। नारद जी परेशान हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी महाराज, अगर आप इनको स्वस्थ करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, तो इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? इतनी देर से सत्कर्म ही तो कर रहा था। अरे वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और अगर यह सत्कर्म नहीं है तो फिर किस सत्कर्म की बात आप कर रहे हैं? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछिए जा करके, वो संत ही बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा, ठीक है। अब नारद जी वहां से चल तो पड़े। क्या पता लगाने के लिए नारद जी चल रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। और चलते 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 जिसी के यहां नारद जी चले जाते हैं वही हाथ जोड़ लेता है, महाराज हमारे बस की नहीं है। आप ब्रह्मा के बेटा होकर के
तो जब आपको पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है, तो हम तो सामान्य जीव हैं, हम भला आपको कैसे बताएंगे। कोई सामान्य आदमी अगर बीमार हो जाए तो सब डॉक्टर बन जाते हैं, पर अगर कोई डॉक्टर ही बीमार हो जाए तो उसको दवा बताना भी सबके बस की बात थोड़ी। आदमी सोचता है भैया इतने बड़े डॉक्टर स्वयं हैं, अब इनको कौन सी दवा बताऊं। तो नारद जी जाते तो हैं, पर नारद जी को उत्तर कोई नहीं दे रहा है। कोई कोई कह देते महाराज आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है। किसी किसी को पता चलता है नारद जी आ रहे हैं तो वो भाग जाते हैं, आश्रम छोड़ के चले जाते हैं। कोई कोई कहते हैं ये असाध्य है, इसका पता लगाना असाध्य है। अरे जब वेद वेदांत के उद्घोष से स्वस्थ नहीं हुए, अब कौन सी औषधि बची है संसार में, इसलिए असाध्य है। तो कोई कोई कहते हैं नहीं असाध्य तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, अब पता कैसे करें। तो नारद जी ने विचार किया कि अब किसी से नहीं पूछेंगे, अब सीधे बद्री विशाल चलेंगे और भगवान बद्री विशाल से ही पूछेंगे कि महाराज अब आप ही कृपा करके बताओ कि वो सत्कर्म क्या है। तो नारद जी कहते हैं भैया मैं तो आया था बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ से पूछने के लिए, और भगवान बद्री विशाल का दर्शन तो किया नहीं, आप चारों भैया पहले मिल गए। और आप भी कोई सामान्य थोड़ी हैं, आप देखने में बालक हैं पर हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सनकादि देखने में कितने छोटे छोटे हैं, 5-5 साल के बालक हैं, देखने में तो बालक हैं पर हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको पैदा किया? सनकादिकों को किया। तो पूर्वजों के पूर्वज हो करके भी आप देखने में बालक जैसे ही लगते हैं। तो ये सब केवल हरि नाम का चमत्कार है महाराज। आप निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, इसलिए काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। हरि शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते। 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भगवान श्री हरि का आश्रय लिए हुए हैं, इसलिए काल का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में सनकादिकों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, आशा बसन वसन जहाँ हरि कथा होई तहाँ सुने, जहाँ हरि कथा होई तहाँ सुने। देखने में तो बालक हैं, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा ले लीना। ऐसे सनकादिकों से भेंट हुई और सनकादिकों ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद जी महाराज आप तो बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत सीधा सा उपाय है, सरल सा उपाय है,
श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आप श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को सुनाइए, अपने आप दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज श्रीमद् भागवत की कथा, अरे श्रीमद् भागवत की कथा से तो हम भी परिचित हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम भागवत की कथा से परिचित नहीं हैं। मैंने ही तो यह श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी को सुनाई थी। तो एक बात बताइए, जब वेद वेदांत के उद्घोष से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल भागवत है। तो भागवत के श्रवण करने से दोनों कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि महाराज एक बात बताओ, आम का फल होता है। अब कोई व्यक्ति अगर सोचे कि जब इस फल में इतना रस है, तो ये फल जिस पेड़ से पैदा हुआ उस पेड़ में कितना रस होगा। ऐसा सोच करके अगर कोई व्यक्ति आम के पेड़ से रस लेने चला जाए तो रस मिलेगा? बोले रस तो नहीं मिलेगा, सारी बत्ती सी और बाहर आ जाए। भले ही आम का फल पैदा आम के पेड़ से ही हुआ, लेकिन जो रस आम के फल में है वह रस आम के वृक्ष में नहीं है। गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है, पर जो काम चीनी करेगी वो काम गन्ने का रस नहीं कर पाएगा। दूध से ही घी बनता है, पर जो काम घी करेगा वह काम दूध नहीं कर पाएगा। अब हम घी से बत्ती जलाते हैं और दीपक में अगर घी खत्म हो गया और कोई कहे महाराज घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, उसमें दूध डाल दो, दूध से ही तो घी बनता है। बोले भले ही दूध से घी बनता है, पर जो काम घी करेगा वो काम दूध थोड़ी कर पाएगा। इसलिए महाराज भले ही यह भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, पर जो रस भागवत में है वह रस अन्यत्र कहीं पर विद्यमान नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब नारद जी को इस प्रकार समझाया, तब नारद जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा हुई जो आपके साथ सत्संग हुआ। जब तक सत्संग न हो तब तक संशय की निवृत्ति नहीं होती। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। बिना सत्संग के संशय दूर नहीं होता है। जब तक जीवन में सत्संग न मिले तब तक संशय की निवृत्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग